प्रेत लोक कहानी दहशत की। रात के करीब 2 बजे अयान का गला अचानक सूखने लगा। उसने सोचा क्यों ना होटल के रिसेप्शनिस्ट से पानी की बोतल मांग लाए और वो अपना कमरा छोड़ होटल के ग्राउंड फ्लोर के लिए चल पड़ा। अचानक उसे पायल की झनकार में किसी के चहलकदमी की आवाज सुनाई दी। इस होटल में कोई और भी है क्या? कोई लड़की? तभी अचानक दबे पैर चलने की आवाज अजीब सी सिसकियों में तब्दील हो गई। अयान बुरी तरह घबरा गया और फौरन सब कुछ छोड़कर अपने कमरे में लौट आया। बोलती हुई सांसों के साथ उसने अपने साथी दर्शील को उठाया और पूरा वाकया उसे सुनाया। वो कहने लगा कि शायद उन लोगों ने वाकई में इस होटल में दाखिल होकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्हें होटल में चेक इन करते वक्त उस बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड की बात मान लेनी चाहिए थी। हमें यहाँ से उसी वक्त लौट जाना चाहिए था। अयान डरा हुआ था, लेकिन दर्शील उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। वो किसी सुपर नेचुरल ताकत या फिर किसी भूत वूत की बातों में विश्वास नहीं करता था। और खैर ये होटल उसी ने बुक की थी, इसलिए वो ये बिल्कुल भी नहीं मान सकता था कि इस होटल में कोई दिक्कत है। उसने अयान को भरोसा दिलाया कि ये सब उसका वहम है और इस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ होटल की बालकनी में सिगरेट सुलगा रहा भावेश फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर होटल से करीब 1 किलोमीटर की सीधी दूरी पर मौजूद हाईवे पर पड़ी, जहां एक तेज रफ्तार कार असंतुलित होकर पूरी तरह क्रैश हो गई और वो अचानक ही भीषण आग की जद में समा गई। भावेश ये मंजर देख डर गया और फौरन होटल के एग्जिट गेट की तरफ भागा, जहां उसकी नजरों ने एक बूढ़े से आदमी को कैद किया जो बस एकटक उस हाईवे को देख मुस्कुरा रहा था। भावेश ये देख बुरी तरह डर गया और फौरन उसकी नजर उस हाईवे पर पड़ी, जहां अब सब कुछ नॉर्मल था। वहां कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसने फौरन ये बात जाकर उसके दोनों दोस्तों दर्शील और अयान को बताई। अब तीनों को ही उस होटल पर शक होने लगा, मगर अपनी नई फैक्ट्री की साइट सीइंग के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी यहाँ एक रात और बितानी थी। अगली सुबह वो तीनों जैसे तैसे अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री के लिए जमीन देखने निकल गए। होटल से करीब 500 मीटर की दूरी पर ही उनकी कार बिगड़ गई। ये वाकया अजीब तो था, मगर किसी का ध्यान इस पर नहीं था। उन्होंने फौरन होटल मैनेजर से बोलकर कार मैकेनिक को बुलाया, जिसने उनकी कार को वर्कशॉप ले जाने की बात कही। वो तीनों ही मजबूर थे, इसलिए उसकी बात पर राजी हो गए, मगर उन्होंने मैकेनिक से फैक्ट्री साइट पर छोड़ने को कहा, जिस पर वो तैयार हो गया। पूरा दिन फैक्ट्री साइट पर गुजारने के बाद तीनों होटल की तरफ लौटने का ख्याल कर ही रहे थे कि तभी कार मैकेनिक का फोन आया। उसने कहा उनकी कार का इंजन लंबे सफर करने के कारण बैठ गया है। उसे रिपेयर करने में करीब 3 दिन लग सकते हैं। ये बात सुनकर तीनों परेशान हो गए और अब सोचने लगी कि होटल तक कैसे पहुंचा जाए। इस पर उन्होंने पास ही खड़े ट्रक ड्राइवर से होटल ले जाने की बात कही, मगर उस ड्राइवर ने जैसे ही उस होटल पर जाने की बात सुनी, वो बुरी तरह घबरा गया। वो कहने लगा कि उन तीनों को उसके अलावा कोई और होटल नहीं मिला। वो बेहद ही भूतिया और डरावना होटल है। अगर वो उनके साथ वहां गया तो उन तीनों के साथ साथ वो खुद भी मारा जाएगा। कई लोग वहां मारे जा चुके हैं, इसलिए वो उन्हें वहां नहीं ले जा सकता। मगर जैसे तैसे बातचीत कर दर्शील ने उस ड्राइवर को उस होटल से थोड़ी दूर पर छोड़ने को मना लिया और वो होटल पहुंच गए। रात को कमरे में बिस्तर पर लेटे अयान और भावेश पूरे दिन की घटनाओं को याद कर रहे थे, जबकि दर्शील होटल में खींची उन तीनों की तस्वीर देख रहा था। तभी अचानक उसे फोटो में कुछ अजीब नजर आया। उसने देखा कि हर फोटो में उन तीनों के पीछे
کئی انجان چہرے ہیں جو بے حد ہی خوفناک نظر آ رہے تھے۔ کئی تصویروں میں تو تینوں کے پیچھے خون کے دھبے تک نظر آ رہے تھے۔ اس نے فوراً یہ تصویریں ایان اور بھاویش کو دکھائیں۔ اب تک درشیل کی ضد کے کارن وہ اس ہوٹل میں رکنے کو مجبور تھے، مگر اب اس نے خود یہاں کچھ ایسا محسوس کیا تھا جسے وہ چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ان کا یہاں رکنا اب صحیح نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے سارے بیگ پیک کیے اور ہوٹل سے روانہ ہو گئے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ہوٹل مینیجر سے اس بارے میں بات کرنی چاہی، لیکن وہ کہیں نہیں دکھ رہا تھا۔ مگر وہاں بوڑھا سیکیورٹی گارڈ نظر آیا۔ ان تینوں نے ان کے ساتھ ہوئی ایک ایک واردات اس سیکیورٹی گارڈ کو بتائی اور وہ مسکرا کر بولا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جب تم یہاں آئے تھے تبھی تمہارے ساتھ ہی قریب 9 آتمائیں تھیں۔ یہ ہوٹل ایک قبرستان پر بنا ہے اور وہ آتمائیں کبھی یہاں آنے والوں کو زندہ نہیں لوٹنے دیتی۔ تبھی ایان پوچھتا ہے کہ آخر وہ زندہ کیسے بچ گئے؟ تب سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ شاید انہیں تمہاری کوئی چیز پسند آ گئی جو وہ تم سے چھیننا چاہتے ہو۔ تبھی ان دونوں کو یاد آیا کہ ان کی کار خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھ میں پیسے تھمائے اور کہا کہ ہماری کار میکینک کے پاس ہے، وہ اسے لے آئے اور اسی ہوٹل میں لا کر رکھ دے۔ ہمارا یہاں ایک اور منٹ رکنا صحیح نہیں۔ اسی کے ساتھ وہ تینوں وہاں سے چلے گئے اور دوبارہ کبھی اس جگہ واپس نہیں لوٹے۔